सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट जिससे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। आज से 13 अरब 75 करोड़ साल पहले एक छोटे से बिंदु में इन्फ्लेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, जिससे हमारे ब्रह्मांड का इतना विशाल बना दिया। वैज्ञानिक आज तक यह क्लियर रूप से पता नहीं लगा पाए कि इन्फ्लेक्शन की शुरुआत किस वजह से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि एक विचित्र वैक्यूम एनर्जी ने हमारे ब्रह्मांड को 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 78 के फैक्टर से एक्सपेंड कर दिया था। पर यह सब कैसे हुआ कोई नहीं जानता। बिग बैंग होने के मात्र 1 सेकंड बाद हमारे ब्रह्मांड का टेम्परेचर 10 की पावर 32 डिग्री सेल्सियस था, यानी सूर्य की कोर टेम्परेचर से 650 खरब गुना ज़्यादा। यानी यही टेम्परेचर 3 मिनट बाद घटकर 10 की पावर 9 यानी 1 अरब डिग्री सेल्सियस पर आ चुका था, और मात्र 3,80,000 सालों बाद यह टेम्परेचर 2800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पहुँच गया। यह वो समय था जब हमारे ब्रह्मांड में एटम बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ब्रह्मांड का तापमान और घटता चला गया। फिर आज यानी 13 अरब 75 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर -27.4 डिग्री सेल्सियस है, जो दर्शाता है लगातार हमारे ब्रह्मांड का एवरेज तापमान घटता जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया कि लगातार 14 अरब सालों से यह घट रहा ब्रह्मांड का टेम्परेचर आखिर कहाँ जाके रुकेगा? हमारे ब्रह्मांड का सबसे कम टेम्परेचर कितना होगा, इसकी फिजिकल लिमिट कितनी होगी, और क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर के बराबर हो गया? क्या हमारा ब्रह्मांड इससे रुक जाएगा, या हर कोई फ्रीज हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा विचित्र होगा जो साइंस भी नहीं जानता? तो इन्हीं सब साइंस की हैरान कर देने वाली बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब बिना समय गंवाए अपनी यह ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। 1850 के दशक में पहली बार किसी ने टेम्परेचर को सही से डिफाइन किया था। सर विलियम थॉमस यानी लॉर्ड केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी को टेस्ट करके ये प्रूफ किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट असल में उसमें वाइब्रेट कर रहे मॉलिक्यूल होते हैं। या मॉलिक्यूल जितना तेज़ वाइब्रेट करेंगे ऑब्जेक्ट उतना ही तेज़ गर्म होता चला जाएगा। इस वाइब्रेशन को स्लो डाउन किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट का तापमान घटने लगेगा। विलियम थॉमस मैटर को जितना ठंडा हो सके उतना ठंडा करना चाहते थे। अब किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो उससे भी ज़्यादा ठंडा हो। हम खानों की चीज़ों को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज के अंदर गैस के मॉलिक्यूल में खाने में मौजूद हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसा इसलिए ही हो पाता है क्योंकि उनके पास खाने के मुकाबले कम हीट एनर्जी होती है। आपने अपनी छोटी सी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि कोई भी चीज़ हाई कंस्ट्रक्शन से लो कंस्ट्रक्शन की ओर मूव होती है। कुछ ऐसा ही हीट एनर्जी के साथ भी होता है। अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को एक साथ रखेंगे तो कम टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी को खींच लेगा। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों का तापमान एक समान हो जाएगा, जिससे फिर हीट एनर्जी को एक्सचेंज रुक जाएगा। थॉमसन का मानना था कि अगर हम ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी को लगातार खींचते रहे तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब हम ऑब्जेक्ट अपने लोवेस्ट टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। वेलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की तरह यह टेम्परेचर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग नहीं होगा। इस तापमान को एब्सोल्यूट जीरो कहकर बुलाया जाता है। किसी भी चीज़ के लिए इससे ज़्यादा ठंडा होना इम्पॉसिबल है। एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस, और कहें तो 0 केल्विन पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन न के बराबर होता है। यह वाइब्रेशन इतना ज़्यादा स्लो होता है कि इसे अचीव और ऑब्जर्व करना भी क्वांटम फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद कोल्डेस्ट नेचुरल प्लेस असल में एक नेबुला है, जिसे बूमरैंग नेबुला के नाम से जाना जाता है। -272 डिग्री सेल्सियस तापमान को होल्ड करने वाला यह नेबुला यूनिवर्स की बैकग्राउंड रेडिएशन से भी ज़्यादा ठंडा है। बिग बैंग से निकलने वाली एक रेडिएशन आज से 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है, जिस वजह से इसका तापमान भी ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रून नेबुला इस रेडिएशन से भी 2 डिग्री ठंडा है। वैज्ञानिक आज तक किसी भी ऐसी प्लेस को नहीं ढूंढ पाए हैं जिसका तापमान इस नेबुला से भी कम हो। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद साइंस लेबोरेटरी में जिसमें वैज्ञानिक एब्सोल्यूट जीरो के बहुत नज़दीक तक पहुंच चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक रूम टेम्परेचर पर पार्टिकल्स के मूव होने की एवरेज स्पीड 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिस वजह से मैटर बहुत विचित्र तरीके से बिहेव करने लगता है। यह आम प्रैक्टिकल मैटर से बहुत ही ज़्यादा विचित्र है। एब्सोल्यूट जीरो के नज़दीक पहुंचने के बाद शरीर में इसी मैटर की परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी। वैसे तो यह होना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप पूरी तरीके से बस आइंस्टाइन कंडेंसेट में चले जाते हैं तो बिल्कुल पानी की तरफ फ्लो करने के काबिल हो जाएंगे। 5 सेकंड तक एब्सोल्यूट जीरो पर रहने की वजह से पृथ्वी पर होने वाली कई सारी एक्टिविटीज़ थम जाएंगी। इसके बाद जब दुनिया वापस से शुरू होगी तो कोई भी कम्प्लेक्स लाइफ जीवित नहीं बची होगी। आज भी कम्प्लेक्सन
जीरो के कंसेप्ट को क्लियर समझने की कोशिश की जा रही है। हम इसके बारे में काफ़ी हद तक जान चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और किस पार्ट ने सबसे ज़्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।